तालीम सबके लिए, ग्रेजुएशन सबके लिए। बसवा कल्याण जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि मिल्लत का ये एजेंडा बन जाए कि वो अपने बच्चों को कम से कम तालीम ग्रेजुएशन तक दिलाए। एजुकेशन फॉर ऑल, ग्रेजुएशन फॉर ऑल, तालीम सबके लिए, ग्रेजुएशन सबके लिए। इस मुहिम का मकसद ये है कि बसवा कल्याण की सतह पर मिल्लत की तालीमी तरक्की को बढ़ोतरी दी जाए और साथ ही साथ उनकी तालीम को मुस्तहकम किया जाए। तो जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ये मुहिम शुरू की जा रही है। ये मुहिम एक लंबी मुहिम है जो कई सालों तक इंशाअल्लाह ये अंजाम दी जाएगी और इस बात की कोशिश की जाएगी कि बसवा कल्याण की सतह पर मिल्लत की तालीमी सूरत हाल बेहतर हो और उसके लिए हमने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम बनाए हैं जिनका वक्तन फ़ौक़्तन उसका इनेक़ाद किया जाएगा। एजुकेशन फॉर ऑल, ग्रेजुएशन फॉर ऑल ईयर लॉन्ग कैंपेन जमात इस्लामी हिंद बसवा कल्याण की जानिब से आज लॉन्च की जा रही है। तालीम सबके लिए, ग्रेजुएशन सबके लिए। बसवा कल्याण जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि मिल्लत का ये एजेंडा बन जाए कि वो अपने बच्चों को कम से कम तालीम ग्रेजुएशन तक दिलाए। ये बसवा कल्याण जमात इस्लामी हिंद का मकसद है। पूरे हिंदुस्तान भर में ये बात मशहूर हो जाए कि बसवा कल्याण में मुसलमानों में यहाँ के बच्चे कम से कम जो है वो ग्रेजुएट हैं। ये बात जो है मशहूर हो जाए, ये हदफ हम इस मुहिम के ज़रिए से हासिल करें। आप देखिए बसवा कल्याण का जो डेमोग्राफिक डेटा है वो हमारे सामने इस तरह से है कि 14.27% बच्चे ज़ीरो से 6 साल तक के हैं। उसके बाद 18.93% जो है 7 से 14 साल की उम्र तक के पॉपुलेशन। उसके बाद 15 से 24 साल तक की उम्र के पॉपुलेशन जो है वो 22.6%। फिर 25 से 59 तक की उम्र वाले 37.13% है। फिर 60 ईयर प्लस की जो पॉपुलेशन है वो 7% है। तो हमारा प्राइमरी टारगेट ग्रुप इस मुहिम का वो 15 से 24 साल तक की उम्र वाले बच्चे हैं जो 22% हैं। आप देखिए कि जो लिटरेसी एवरेज है बसवा कल्याण का, तमाम लोगों का मिला करके, तमाम कम्युनिटीज़ का मिला करके वो है 77.46%। ये बसवा कल्याण का लिटरेसी एवरेज है, जिसके अंदर अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी को ख़ास करके देखें कि उसका क्या लिटरेसी रेट है तो हमारे सामने ये बात आती है कि वो 65% है। 12% कम एवरेज जो है मुस्लिम कम्युनिटी का हमें देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मकामी जमात ये चाहती है कि मिल्लत की अपनी एक तालीमी पॉलिसी बने जिसके तहत बहुत सारे काम किए जाए। जिसमें सबसे पहला काम जो मकामी जमात ने इस मुहिम के ज़रिए लिया है वो है ड्रॉप आउट सर्वे का। स्लम बस्तियों का सर्वे करेंगे, ड्रॉप आउट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, चाइल्ड लेबर को आइडेंटिफाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम जो भी आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन हैं उसमें से 50% बच्चे जो है वो रेगुलर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मसाजिद में आइम्मा कराम हैं, हुफ़ाज़ हैं जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके बच्चे तालीम पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनके बच्चों के लिए हम अपने इदारों में, अपने इंस्टीट्यूशंस में जमात इस्लामी हिंद बसवा कल्याण रिकमेंड करेगी कि उनके बच्चों को फ़ीस में डिस्काउंट दिया जाए। फिर उसके साथ जो ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, उनके लिए घर बैठे क्या वो कोर्सेस कर सकती हैं। होम साइंसेस के कोर्सेस हैं, अप्लाइड कोर्सेस हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट के कोर्सेस हैं, कुकिंग के कोर्सेस हैं, उसमें उनका दाखिला दिलाने की तरफ हम लोग मोटिवेट करेंगे, अवेयरनेस लाएंगे इन कोर्सेस का। लड़कियां, गर्ल्स जो दीनी मदारिस में तालीम हासिल कर रही हैं, आलिमा बन रही हैं, अलहिरा मदरसा है, जामिया कुलियत रहीमिया मदरसा है और मुख्तलिफ दीनी मदारिस हैं, तो वो बच्चे ऐसे हैं जो 7वीं 8वीं के बाद जो है वो तालीम जो है आलिमा की पढ़ रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि 10वीं का इम्तिहान, प्राइवेट इम्तिहान जो होता है, डायरेक्ट एडमिशन दिलाया जाए। जो बच्चियां 10वीं पास हैं उनका जो है सेकेंड ईयर में एडमिशन दिलाया जाए। जो सेकेंड ईयर पास है उनको BA या ग्रेजुएशन, जो मुनासिब ग्रेजुएशन वो है,
उसमें उनको दाखिला दिला करके ग्रेजुएशन तक उनको पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। उसके साथ एक अहम प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं। मुकामी जमात ये चाहती है कि वो बसव कल्याण के जो स्टूडेंट्स हैं, आगे किन फील्ड्स की अहमियत है, किस में बच्चों को जाना चाहिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिसके तहत हमने 8 फील्ड्स को आइडेंटिफाई किया है और इस फील्ड के अंदर 2-2 बच्चों को मुकामी जमात सेलेक्ट करेगी और उनको बेहतर से बेहतर गाइडेंस, मेंटरशिप जो है उनको प्रोवाइड करेगी। वो 8 कोर्सेज जो है सिविल सर्विसेज हैं, उसके अंदर 2 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको गाइडेंस दी जाएगी, रहनुमाई की जाएगी। लॉ की तालीम है, उसके अंदर गाइडेंस दी जाएगी। इकोनॉमिक्स का शोबा है, उसमें जो है कैसे आला तालीम हासिल करें, कैसे उसके एक्सपर्ट बने, उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। पॉलिटिकल साइंस का शोबा है, सोशोलॉजी की स्ट्रीम है, हिस्ट्री की स्ट्रीम है, स्टैटिस्टिक्स की स्ट्रीम है और आखिर में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इन 8 शोबों में 2-2 बच्चों को हम कम से कम सेलेक्ट करके इन फील्ड्स के एक्सपर्ट से उनका रब्ता करेंगे और इन फील्ड्स में वो बच्चे जो है आला तालीम हासिल करेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे। ये प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। इसके साथ साथ कर्नाटक में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो गुलबर्गा कटगंची में, जो बसव कल्याण से इंतहाई करीब है, अल्लाह का फजल है। यहाँ के बहुत सारे बच्चे बसव कल्याण के वहाँ पे पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स टेस्ट की अवेयरनेस जो है मुकामी जमात से की जाएगी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसी तरीक़े से बेंगलुरु यूनिवर्सिटी है, कर्नाटक के अंदर जो है CUK है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक है। तो माइनॉरिटीज़ के ज़रिए जो है यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, बसव कल्याण के माइनॉरिटी के साथ टाई अप है। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को, ऐसे कॉलेजेस को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे एडमिशन्स के क्या तरीक़े हैं, वहाँ के टेस्ट में क्वेश्चन पेपर्स की गाइडेंस है, तो ये हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हो सके तो दूसरे NGOs जो इस सिलसिले में काम कर रही हैं, एजुकेशनल अवेयरनेस के सिलसिले में, उनके साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ेंगे। इसके साथ जो बच्चों के इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशंस के लिए बसव कल्याण में बहुत ज़्यादा एकेडमिक सक्सेस स्टोरीज पाए जाते हैं। बसव कल्याण के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, लोग हैं जो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हालात से मुकाबला करके, नागवार हालात से मुकाबला करके, मुश्किलात को दूर करके वो जो है अपना एक मुकाम बना पाए हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों का पॉडकास्ट हम जो है नशर करेंगे, उनके साथ इंटरव्यूज़ करेंगे, उनके सक्सेस स्टोरीज़ को तलबा के सामने लाने की कोशिश करेंगे, ताकि बच्चों को हौसला अफजाई हो सके, इंस्पिरेशन मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। फिर दूसरा अहम जो देखने में बात आई है ग्रेजुएशन अचीव नहीं होने में, एक वजह जो है फाइनेंशियल बैरियर्स भी, माशी मुश्किलात का सामना करते हैं तलबा। तो ऐसे क्या फाइनेंशियल बैरियर्स हैं, उनको भी हम लोग जो है एड्रेस करेंगे। मुकामी जमात से जितना फ़ंड हो सकता है उसके लिए इशू करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर दूसरे ऐसे अहले खैर हजरात जो तालीम की अहमियत को समझते हैं, उनसे जो है इन बच्चों को कनेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल एड हो सके तो इंशाअल्लाह उनकी जो है माली मदद के ज़रिए से ग्रेजुएशन तक के सफ़र को आसान करेंगे। आखिर में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, आउट ऑफ इंडिया के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे एडमिशन्स का क्या तरीक़ा है, एसे राइटिंग का क्या तरीक़ा है, SOPs का क्या तरीक़ा है, स्कॉलरशिप्स कैसे हासिल करेंगे, इनकी भी गाइडेंस इंशाअल्लाह ताला इस मुहिम के ज़रिए से हम करेंगे। आखिर में मैं आपको ये बताता चलो, ये मुहिम 1 या 2 दिन की मुहिम नहीं, ये एक ईयर लॉन्ग कैंपेन है, एक सालाना मुहिम है, जिसके ज़रिए से हम ये मकसद हासिल करना चाहते हैं कि तालीम जो है बसव कल्याण की उम्मत मुस्लिमा का एजेंडा बन जाए। कम से कम मिनिमम ग्रेजुएशन तक उनके बच्चे पढ़े। ये अवेयरनेस पूरे बसव कल्याण की उम्मत में लाना चाहते हैं और वो अपना एजेंडा जो है ये बना ले कि हमारे बच्चे कम से कम जो है ग्रेजुएशन तक की तालीम हासिल करेंगे। मैं इस मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि उन ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अपने करियर के मसाइल हैं,
काउंसलिंग के मसाइल हैं वो हमसे रब्ता करें। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको फाइनेंशियल बैरियर्स हैं वो हमसे रब्ता करें। ऐसे स्टूडेंट्स करियर चॉइस करने में मुश्किलात का सामना करते हैं वो हमसे रब्ता करें। ऐसे स्टूडेंट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करना चाहते हैं और उन्हें उसका तरीक़ा नहीं मालूम है वो हमसे रब्ता करें। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन तक ले जाना चाहते हैं, जिनकी बच्चियाँ मदारिस में पढ़ रही हैं वो हमसे रब्ता करें ताकि उनको जो है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक की तालीम जो है दिलाई जा सके। मैं इस मीडिया के माध्यम से आप तमाम से यही अपील करता हूँ। जिस तरह से कुछ गरीब जो बच्चे हैं, तलबा हैं, फीस की वजह से स्कूल जा नहीं सकते, तो क्या जमात इस्लामी उनको सिर्फ रास्ता बताएगी क्या उनकी जिम्मेदारी उठाएगी? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें हमने एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाई किया अम्मा व हुफ़ाज़ के बच्चों के लिए। हम जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस को रिकमेंड करेंगे 50% फ़ी वेव करने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनसे हट करके जो गरीब बच्चे हैं, वाकई ज़रूरतमंद हैं और पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ज़रूर हम मुकामी जमात से जितना फ़ंड हो सकता है वो इशू करेंगे। दूसरे अहले खैर हजरात से जितना हो सकता है उनसे कनेक्ट करके कोशिश 100% करेंगे कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। जिस तरह से आज समाज में देखा जा रहा है कि लड़कियां जो है ज़्यादातर तालीम की तरफ मुतवज्जा हैं, बात लड़कों की है, तो लड़कों को अगर तालीम अगर हासिल करना है तो उसमें क्या जमात इस्लामी क्या रोल रहेगा? देखिए, जैसा कि हमने कहा 8 स्ट्रीम्स हम आइडेंटिफाई किए हैं। कोशिश करेंगे इसमें जो है वेटेज बराबर मिले। 2-2 बच्चों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, लड़कियां और लड़के जो है उतने बराबर रहें इसके अंदर, और हो सके तो निस्बतन लड़कों की तादाद ज़्यादा इसमें हम करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक तालीम मुनक़ता करना, ड्रॉप आउट होना, बॉयज़ ज़्यादा हैं, ये जो है बात सामने उभर के आती है, तो मोटिवेशंस की कमी, इंस्पिरेशंस की कमी, करियर चॉइसेस को लेकर के कंफ्यूज होना, आगे एडमिशन लेकर के प्रॉब्लम में आकर के उसको ड्रॉप आउट करना, ये जो है कॉमन जो है ट्रेंड्स बॉयज़ में ख़ास करके देखने को मिलते हैं। तो उसको इंशाल्लाह मोटिवेशन लेक्चर से, इंस्पिरेशन लेक्चर से जो है एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करके बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स को ला करके उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक फंड की बात आ रही है उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? बच्चों को तालीम की दिलाना है, उसे किस तरह से आपका अरेंजमेंट होगा? देखिए, जितने भी एप्लीकेशंस आएंगी हम तक उसको स्क्रूटनी करेंगे, वाकई ज़रूरतमंदों को आइडेंटिफाई करेंगे, मुकामी जमात से डिस्कस किया जाएगा उसमें मीटिंग के अंदर कि कितना फ़ंड जमात दे सकती है, कितना फ़ंड हमें जमा करना पड़ेगा, उसको करके उसको इंशाल्लाह दूर करेंगे।